Hello guys, welcome to our channel Need to Meet UG and I am your buddy educator शशि शेखर। तो बेसिकली अब आपकी तैयारी चालू हो रखी है कहाँ 2024 की। हम भी लग गए हैं, आप भी लग चुके होंगे, इस साल आप 11th में आ गए हो तो आप नीट 2024 की तैयारी चालू कर चुके होगे, ठीक है। पर तैयारी चालू करते समय सबसे पहले लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम वो कौन सी बुक्स हैं जो कि हम रेफर कर सकते हैं। तो जैसे रिसेंटली अभी नीट 2022 का पेपर हुआ है, हमने पेपर की एनालिसिस अपने चैनल डॉक्टर आनंद मनी में की थी। उसमें हमने आपको साफ दिखाया है कि इस साल का पेपर चाहे कितना भी टफ आया हो या डिफरेंट आया हो, उसमें सारे क्वेश्चंस इन्हीं बुक से आते हैं जो हम आपको रिफर करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं बड़ी वो कौन सी बुक्स हैं जो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। आप टेबल पे अंबार लगा दो, बुक का सिलेक्शन नहीं होगा। बुक गिनती के 3 या 4 होंगी, 2 3 4 इतनी बुक्स आप टेबल पे रखोगे पर उतनी ही जरूरत होती है बुक्स की, आपका सिलेक्शन पक्का है। एक टॉपिक 4 बुक से पढ़ने पे कभी सिलेक्शन नहीं होता। एक टॉपिक भले ही आप एक बुक से पढ़ो पर इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी और बुक से पढ़ने के लिए, सिलेक्शन तब होता है। इसी बात पे आपके लिए कहावत है, इट्स ऑन यू ऑलवेज हैज बीन एंड ऑलवेज विल बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमेशा आप ही डिसाइड करते हो, आप ही के ऊपर रहा है और आप ही के ऊपर रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि लास्ट 5 ईयर से जब से एनटीए पेपर बना रही है, 85% हमारा सिलेबस कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। कहाँ से आता है बड़ी? केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है। तो चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, बड़ी एनसीईआरटी आपकी टेबल पे होना कंपलसरी है। एनसीईआरटी बड़ी आपकी टेबल पे होना कंपलसरी है, होनी ही होनी चाहिए। तो अब देखो, समझो, सबसे बेसिक बुक है आपकी एनसीईआरटी, नो डाउट इन दैट, ठीक है। नो डाउट इन दैट कि सबसे बेसिक बुक अगर कोई है तो वो है आपके लिए एनसीईआरटी, ठीक है। अब सवाल है कि एनसीईआरटी खासकर आपकी इनऑर्गेनिक के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है, पर हो क्या रखा है फिजिकल और ऑर्गेनिक में जो टॉपिक्स हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं वो थोड़े से कंप्रेस्ड करके और बहुत शॉर्ट में दे रखे होते हैं। तो हमें फॉलो एनसीईआरटी करनी है, एक एक लाइन उसकी पढ़नी है और उसी टॉपिक को और डिटेल में भी पढ़ना होता है। तो वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो पहली चीज़ तो बड़ी आप पढ़ोगे अपने जो टीचर है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसके लेक्चर से पढ़ोगे, ठीक है। उसी लेक्चर से आप क्या करोगे बड़ी? नोट्स भी बना लोगे, सही है। पर तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमें और ज़रूरत है थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हो? फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ओपी टंडन को रेफर कर सकते हो। कैसी दिखेगी ओपी टंडन? ओपी टंडन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही फिजिकल के लिए ओपी टंडन और आपकी बड़ी ऑर्गेनिक के लिए ओपी टंडन, ठीक है। ये दोनों बुकें आप क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो आपकी थ्योरी के लिए, ठीक है। सारी की सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, हम कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं अमेज़ॉन को, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहां से आपको लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर सवाल आता है कि भाई थ्योरी तो हो गई, ठीक है, हमने एनसीईआरटी से भी थ्योरी पढ़ ली, ओपी टंडन से भी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे? तो केमिस्ट्री क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छी बुक है एमटीजी की फिंगर टिप और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बुक्स हैं जहां से आपको एमसीक्यू, क्वालिटी एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा आपको अगर क्वेश्चंस लगाने तो आप कैसे लगाओगे? 4 जगह से क्वेश्चन लगाओगे। एक तो एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लो, हो गया। उसके बाद आप एमटीजी फिंगर टिप से क्वेश्चन लगाओगे और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लगाओगे और उसके बाद जो डीपीपीज आपका टीचर दे रहा है, जैसे हम पढ़ाते समय आपको देंगे, आप वहां से लगाओगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमटीजी पीवाईक्यूज, ठीक है। एमटीजी की पीवाईक्यू का ही एक बुक आती है, बहुत सही बुक है, ये देखो आपको ऊपर दिख जाएगा, जैसे उसमें आएगा लास्ट 32 साल के क्वेश्चंस, ठीक है। और फिंगर टिप आपकी देखो ये रही, ठीक है। तो आप एमटीजी की 32 ईयर्स की पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद लोगे। वो बुक खरीद लोगे आप तो उससे क्या होगा कि आप जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाओ उसके बाद बड़ी आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते जाना, ठीक है। अगर अभी नहीं लगा रहे हो
तो ये देखो है तो मस्ट डू पार्ट, अभी नहीं लगाओगे तो लास्ट के मंथ्स में रिवीजन के टाइम लगाना पड़ेगा। अगर तुम वो वाले बच्चे हो जो लास्ट तक वेट करते हो तो तुम्हारे लिए देख लो, बाद में लगा लेना, पर मैं कहता हूँ साथ में ही लगाते चलो तो आपका चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगी। तो केमिस्ट्री के लिए आपकी टेबल में केवल ये बुक्स होनी चाहिए, इनके अलावा आपको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात डीपीपीज़ की, तो ये डीपीपीज़ बड़ी हम लगातार आपके लेक्चर के बाद अपने टेलीग्राम चैनल किस पे, डॉक्टर अमित नीट यूजी और डॉक्टर आनंद मनी 001 दोनों पे डालते रहते हैं। तो इन दोनों चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको डीपीपीज़ और जो फॉर्मूला बुक, शॉर्ट नोट्स, क्लास नोटिफिकेशंस, सम एग्जाम नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको वहाँ मिलता रहता है, ठीक है। चलें आगे, अब चलते हैं सीधा फिजिक्स पे, ठीक है। फिजिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फिजिक्स में एनसीईआरटी तो हर चीज़ के लिए कंपलसरी है, तो आपको एनसीईआरटी तो बड़ी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बात हुई थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी के लिए आप रेफर करोगे एच.सी. वर्मा को, दोनों वॉल्यूम ले लो, इसको मैं बोलता हूँ बाइबल फॉर फिजिक्स, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स की थ्योरी पढ़नी है तो एच.सी. वर्मा से अच्छी थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी, वहाँ से पढ़ो और अपने टीचर्स के लेक्चर से पढ़ो, इन दोनों की बजाय आपको कहीं से भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, अगेन एमटीजी की फिंगर टिप की ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हो, एमटीजी फिंगर टिप नहीं लेना चाह रहे हो, तो एक बुक है एंट्रेंस एग्जाम बाय डीसी पांडे, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी ले सकते हो, पर थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी टफ है, इतना लेवल नीट पे आता नहीं है, थोड़ी सी टफ है। पर अगर आप वो वाले बच्चे हो कि सर इतना अगर हमने टफ लगा लिया तो सर नीट कितना भी टफ दे दे फिजिक्स का सेक्शन, हमसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ये चीज़ तब सिक्योर हो जाएगी अगर आप ये वाली बुक लगा लेते हो। पर नॉर्मल सिनेरियो में लगाने की ज़रूरत नहीं है इतनी टफ बुक, पर लग इच्छा है आपको, इंटरेस्ट है फिजिक्स में, यू कैन गो फॉर दैट। और एररलेस फिजिक्स इज द सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल एज डीसी पांडे, हल्का डीसी पांडे से कम लेवल की है। मतलब सबसे अगर इजी मानोगे तो एमटीजी फिंगर टिप, फिर एररलेस फिजिक्स और फिर डीसी पांडे, यही 3 बुक मैं रेफर करता हूँ हमेशा, इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं सारे के सारे नीट के। पर सबसे इजी है एमटीजी की फिंगर टिप ही आप लेके चलो, वो सबसे बेसिक है जो आपको चाहिए, ठीक है। एच.सी. वर्मा इस तरह की आपको दिखेगी, अमेजोन पे ले लेना। और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अगेन आप उसको भी ले सकते हो, अरिहंत की आती है, वरना आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर पीवाईक्यूज, जो कि आपको अरिहंत क्या एमटीजी के मिल जाएंगे नेट पे, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजी पे, ठीक है। बायोलॉजी देखो अपनी बिल्कुल सिंपल, बायोलॉजी तो भगवान है बायोलॉजी का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी थ्योरी बुक नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बड़ी लाइन बाय लाइन पढ़ डालो, एक एक लाइन पढ़ डालो, आपको जरूरत ही नहीं है किसी और बुक की, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपकी एमटीजी की अगेन फिंगर टिप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस भी आपसे हो जाने चाहिए। और अगर लास्ट मंथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं और साथ साथ ही मैं तो कहता हूँ करते हो चलो, तो उसके लिए आपको अगेन एमटीजी या अरिहंत की जो भी लास्ट 32 या 35 ईयर की जो आपको बुक मिल जाए वो ले लीजिए। तो अगर आपने ये सारी बुक्स ले ली और अपनी टेबल पर रख ली तो मैं कहता हूँ दीज आर मोर देन सफिशिएंट, कि जो आपको चाहिए हैं किसी भी सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, हमारा अभी एक लव बैच चालू होने जा रहा है, किसके लिए, खासकर हमारे उन बच्चों के लिए 2024 में नीट का पेपर देने वाले हैं। पूरी उम्मीद टीम, चाहे कोई भी हो, आनंद सर, नितिका मैम, नुपुर मैम, शुभम सर, प्रज्ञा मैम, विराज सर, मैं, सुमित सर, वरुण सर और शिखा मैम, सब लोग पूरी दसों लोग जो कि उम्मीद की टीम में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, सब आपको आके पढ़ाने वाले हैं उसी बैच में। तो अगर आपका विजन लंबा है तो आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, पर्टिकुलर एक बैच में ही मिलेगी। तो आप क्या करो, ये बैच हमारा 27 जुलाई से चालू होने वाला है, जाके तुरंत एनरोल कर लो। पहले जो भी 500 लोग आएंगे
इस बैच के लिए वो उनको 20% ऑफ मिलेगा अगर वो आनंद कोड यूज़ करते हैं। तो आप जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा खास बात है आप डायरेक्टली अपने टीचर से बात कर सकते हो। ये कहाँ पे है, कहाँ ही बहुत कम लोगों को मिलता है। ऑफलाइन वाली सुविधा आपको ऑनलाइन में मिल रही है, ठीक है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी ऑनलाइन, दिस बैच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यू, ठीक है। और अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बड़ी, लाइक द वीडियो, ठीक है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू वांट कि वो भी थोड़ा देखें और समझे बुक्स के बारे में। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई और बुक के बारे में पता करना हो, या आपको लग रहा है सर मेरे पास ये बुक है, तो कमेंट्स में हमसे पूछ लो कि सर ये बुक चलेगी, वरना पता चला वो तुम्हारे पास बुक अच्छी खासी है, तुम दूसरी बुक भी खरीद लो। तो एक बार कमेंट्स में पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।